यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्क्स की। यहाँ पे हम नॉलेज की बात बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई दो तरह के होते हैं, एक तो नॉलेज के लिए और दूसरा नंबर के। आप ला ही नहीं सकते चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। ये दो एक तरफ और अकेले ग्रामर एक तरफ। अब इन तीन चीजों में क्या क्या चीजें पढ़ना है, लेखक परिचय में 4-5 चीज जो बेसिक हर हाल में आपको याद होना। पूरा ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बुक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। इनके सब्जेक्टिव आपको ज्यादा जो है चैप्टर से रहता ही नहीं है। हिंदी में तो 50 से 50 लाना इतना आसान है हिंदी में कि इतना आसान किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही बेकार है, कचरा है। तो सबसे पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो अक्षर है उस अक्षर की तैयारी करें। बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में वाक्य की तैयारी करते हैं। सबसे पहला चीज आपको 100 में 100 लाने के लिए राइटिंग को सुधारना पड़ेगा। याद कैसे है, याद करने का सिंपल सा तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्क्स की, खुद कहेंगे कि बिल्कुल 100 में 100 हम ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजों को जानते हैं। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद क्लासेस पे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या वो आप लोग को माइंड इस्तेमाल करना है, क्या आप लोगों को वो रास्ता अपनाना है जिससे आप आसानी से हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्क्स की। यहाँ पे हम नॉलेज की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पढ़ाई दो तरह के होते हैं, एक तो नॉलेज के लिए और दूसरा नंबर के लिए। अगर आप लोग को नंबर चाहिए कि 100 में 100 लेके आना है तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। अगर आप बोलते हैं मुझे नॉलेज चाहिए तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाली है। तो चलिए फिर जानते हैं वो पूरे स्मार्ट तरीके जिससे हम लोग कम पढ़े हिंदी में 100 में 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आपको वाकई में हिंदी में 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस जानना जरूरी है। बिना सिलेबस के अगर आप बोलेंगे कि 100 में 100 हम लेके आ जाएं बिना सिलेबस को समझे तो फिर ये इम्पॉसिबल है। आप ला ही नहीं सकते चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग हिंदी के सिलेबस को थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पेशली ये वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। आपको क्या पढ़ना है सिलेबस में, किस चीज़ को छोड़ना है, तभी आप जो है बिना पढ़े कम पढ़े जो है 100 में 100 ला सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे भी मार्क्स की बात करेंगे, नॉलेज की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा वैसे तो हमारा सिलेबस 4 भागों में डिवाइड है। एक तो हमारा पदखंड है, गदखंड है, एक प्रतिपूर्ति और एक ग्रामर है। लेकिन हम यहाँ पे 3 भागों को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें मार्क्स लाना है, ना कि हमें नॉलेज लेना है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा हिंदी का बुक है जिसका नाम है दिगंत हिंदी, ये हमारा 2 भाग में है। एक तो पदखंड, एक है गदखंड, ठीक है। और हमारा जो तीसरा है वो है ग्रामर। ये 2 एक तरफ और अकेले ग्रामर एक तरफ। तो सोच सकते हैं ये हमारा ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, पदखंड गदखंड में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, कम टाइम में बिना पढ़े स्मार्ट तरीके से हम 100 में 100 ला सकते हैं। तो सिलेबस तो आपने समझ लिया कि बेसिकली हमें ये 3 चीजों पे फोकस करना है। अब इन 3 चीजों में क्या क्या चीजें पढ़ना है इस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदखंड और गदखंड की। आप सभी को पता होगा पदखंड और गदखंड दोनों मिला करके हमारा 13 + 13 चैप्टर है, यानी इक्वल करेंगे तो 26 चैप्टर हो जा रहा है। क्या हमें 26 चैप्टर को पढ़ना है? अगर 26 चैप्टर को अच्छे से डिटेल से हर एक चीज को पढ़ते हैं तो फिर हमारा मतलब ही क्या हुआ, कम पढ़े बिना पढ़े हिंदी में 100 में 100 लेके आए। माता पिता, लेखक का जन्म और मृत्यु, और वो कौन सा पाठ लिखा है और साथ ही साथ उसे कौन सा पुरस्कार मिला है, ये हर हाल में आप लोग को याद होना ही चाहिए। तो 26 चैप्टर का ये चीज़ें याद करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप डेली जो है 5-5 चैप्टर का पढ़ते हैं तो आराम से जो है आप 5 दिन में टोटल 26 चैप्टर को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। तो डेली आपको जो है गोल सेट करना है कि हमें अगर 1 दिन में नहीं हो रहा तो 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन में तो कम से कम 5 चैप्टर का याद होगा ना। 26 चैप्टर का 26 दिन में तो याद होगा ना। तो डेली एक चैप्टर का आपको सिर्फ जो है लेखक परिचय को याद करना है। इसके अलावा बात करें जब लेखक परिचय हो जाएगा तो पाठ का आपको सारांश देख लेना है। सारांश बोलोगे ये क्या होता है, पाठ का सारांश, यानी आप पूरे पाठ को न पढ़ने की बजाय सिर्फ उसका सारांश देख लें जिससे आपको उस पाठ का परिचय मिल जाए कि इस पाठ में क्या चीज़ है। यानी समझो कि 1 घंटा की मूवी जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ट्रेलर के माध्यम से समझ जाता है तो समझो कि पूरा पाठ जो 4-5 पेज में आपका या 8 पेज में है उसको आप मात्र जो है 500 से 400 शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। तो सारांश का वीडियो आप लोग को है ना यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हमारे चैनल में भी मिल जाएगा। बाकी क्रैश कोर्स जो ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स में हमने सारांश हर एक तैयारी की है। तो एक सारांश हो गया। और जो अंतिम चीज हो गया ये विधा, जैसे कि हमने पहले लेखक परिचय बता दिया। विधा मतलब ये कौन सा पाठ क्या है, निबंध है या क्या, या फिर कहानी है, क्या है, या कविता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। बस ये 3 चीज आप लोग याद रखना है। पहला लेखक परिचय, दूसरा पाठ का, या फिर आप पूरे ग्रामर को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बुक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये चीजें हमें 26 दिन के अंदर करना है। या फिर
18 से 20 टॉपिक है तो मुश्किल से आपको 10 टॉपिक, और 10 टॉपिक मुश्किल से आपको 12 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक तो यहाँ पे एक आपका और प्लस पॉइंट मिल गया। अब बोलोगे सर वो कहाँ से रहता है, तो आपको जो 10 मार्क्स का यहाँ पे निबंध रह जाता है, और निबंध इतना आसान कि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। किसी भी टॉपिक को लिए और उसको पूरी तरह से विस्तार से लिख देंगे अपने मन से, पूरा 10 में से 9 नंबर 10 नंबर मिल ही जाएगा। पत्र लेखन एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से ट्रिक बताएंगे आप लोग रेस कोर्स में, जो बच्चे रेस कोर्स ज्वाइन किए हैं रेस कोर्स में बताएंगे, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चीजें आप लोग को अपने लिखावट को इंप्रूव करना है। किसको? हैंड राइटिंग जो आपका है इसको इंप्रूव करना है। बोलोगे सर ये कैसे इंप्रूव होगा? डेली आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है, कचरा है, तो सबसे पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब लोग सर जीरो से कैसे स्टार्ट होता है, यानी आप बिल्कुल सुंदर लेगा, तो जिससे आपका पूरा हैंड राइटिंग जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अक्षर की प्रैक्टिस करना है, फिर जब अक्षर की प्रैक्टिस हो जाता है तब आपको जो है लंबे लंबे वाक्य को प्रैक्टिस करना है। और इस प्रकार से 10 से 15 दिन आप टाइम देंगे रहे कि हम दूसरे को जाकर समझा सकें। तो हमेशा नियत में ये चीज लेके पढ़ें कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको हमें अगले आधा घंटा या 1 घंटा के बाद हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ने आएंगे, उसको समझाना है। जब दिमाग में इस चीज को बोल दोगे तो आपका दिमाग उस चीज को सीरियस होकर समझेगा और आप उस चीज में सवाल खड़ा करेंगे, और जब सवाल खड़ा करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेट उसी चीज में रहेगा। और इससे क्या होगा, आप अलग अलग ट्रिक के माध्यम से अलग अलग कुछ ऐसी चीजें कॉन्सेप्ट उसमें यूज करेंगे जिससे आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। लेकिन रटने के चक्कर में रहे तो कभी जिंदगी में याद रहेगा, अभी याद करोगे अगले टाइम जाकर के भूल जाओगे। तो चीजें आपको समझ में आ गया जब पेपर में आए। तो इसलिए आप लोग जो बच्चे करें इसको ज्वाइन नहीं किए हैं, आप ज्वाइन कर लेंगे। 349 में आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। उम्मीद क्लासेस अगर हमारा बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन है तो क्या हम बना पाते, और साथ ही साथ उसका लिखने का प्रैक्टिस हो। तो इसलिए जो बच्चे मॉडल पेपर नहीं लिए मॉडल पेपर जरूर लेंगे। करेस्को तो मॉडल पेपर फ्री में देते हैं, बाकी ऐसे भी आप लोग को मॉडल पेपर मिल जाएगा। उम्मीद क्लासेस ऐप में जाकर के आप 99 में आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की मॉडल पेपर को ले सकते हैं। और हम लोग इतना गारंटी देते हैं कि जो मॉडल पेपर पढ़ लेगा तो समझो कि उसकी जो है 90% क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम एग्जाम में मैच करेगा। लेकिन आपको बनाना कितना, मात्र 50%। तो उसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तरीका और टिप्स मैंने बता दिया किस प्रकार से आप हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। अब आप लोग को अगला सब्जेक्ट के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में, अगला कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं जिसमें बिना पढ़े या कम पढ़े 100 में 100 ला सकते हैं। कमेंट करें, ज्यादा बच्चे कमेंट आएगा उस टॉपिक पर हम लोग जरूर वीडियो बनाने के लेके आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपके सभी दोस्त जो है 100 में 100 आसानी से ला सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्क्स की। यहाँ पे हम नॉलेज की बात बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई दो तरह की होते हैं। एक तो